यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, रीड करो। अ बॉल ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो ड्रॉप्ड थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड विस्कोसिटी ईटा अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी एट टाइम टी गिवन बाय। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है, टाइम टी लिखा है ना, तो इसलिए टी का इक्वेशन दिया हुआ है। ए रो पे पावर, ए कांस्टेंट है, कोई यूनिटलेस कांस्टेंट है, ए बी सी डी इंटीजर है, ऐसा दिया हुआ है। अपने क्या निकालना, बी प्लस सी बाई ए प्लस डी। बड़ा आसान सा है, बस हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। ईटा देख लेते हैं, ईटा का यूनिट निकाले पहले। तो एक लॉ याद होगा, ये स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ से हम ईटा निकाल लेंगे आराम से। अगर याद नहीं है तो याद है तो बड़ी अच्छी बात, याद नहीं है तब निकाल लेंगे। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं, फोर्स का यूनिट होता है एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू ईटा। आर का यूनिट है एल और वी है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं। तो एल ने एल को मार दिया, ईटा की वैल्यू आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये ईटा की यूनिट आ गई। और क्या चाहिए यूनिट, डेंसिटी की। डेंसिटी की इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी आ गया, ये सिग्मा का भी आ गया, ठीक है। ईटा आर, आर का यूनिट क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। टी, टी का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम के बराबर हो जाएगा। अब सब लिखते हैं, एक को खत्म करते हैं, सिर्फ डायमेंशंस लिखते हैं उसका। अगर डायमेंशंस लिखें तो टी का हो जाएगा टी विच इज एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू ईटा, नहीं ईटा नहीं, रो, रो है मतलब रो एम ए एल माइनस थ्री ए आर, आर कितना है, आर है एल, एल बी, पावर बी है ना, ईटा, ईटा कितना है एम सी एल माइनस सी टी माइनस सी। देख रहे हो हम हड़बड़ा नहीं रहे, वैसे आप भी हड़बड़ाइएगा नहीं। सिग्मा, सिग्मा कितना है एम एल, मतलब एम डी एल माइनस थ्री डी। एकदम पैनिक नहीं होना, एम 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 तीन जगह आया है, तो एम पे पावर ए प्लस सी प्लस डी, सही, इंटू एल, एल पर कितना है, एक दो तीन चार जगह आया है, अच्छा, माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस सी माइनस थ्री डी, एम एल टी, टी 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 एक ही जगह है, माइनस सी, ये हो गया, और यहां हो गया एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लेना है, टी पे पावर माइनस सी, टी पे पावर माइनस वन, मतलब माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू वन। पहला तो ये आ गया मेरा कि सी का वैल्यू क्या है, वन है, ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए, बहुत बढ़िया। ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सी का वैल्यू वन, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस वन, ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, नीचे का आ गया मेरा, ये आ गया मेरा माइनस वन, अच्छा बढ़िया। इसको देख लेते हैं, माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस सी माइनस थ्री डी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इन दोनों में से थ्री कॉमन ले लें, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इंटू ए माइनस नहीं ए प्लस डी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस डी क्या है, माइनस वन, ए प्लस डी क्या है, माइनस वन, तो मतलब ये हो जाएगा प्लस थ्री प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ऊपर में बी प्लस सी ढूंढ रहा है, प्लस सी नहीं है माइनस सी है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहां से क्या आ गया, b माइनस सी, अच्छा c बराबर वन तो है, c बराबर वन पुट कर देते हैं, c बराबर वन, तो b इज इक्वल टू माइनस टू, बी का मान क्या आ गया, माइनस टू। चलो a प्लस डी है माइनस वन, अच्छे से करेंगे, a प्लस डी क्या है माइनस वन, b क्या है, b क्या है माइनस टू, और c क्या है, c क्या है, c क्या है वन प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन बाई माइनस वन, आंसर क्या आ गया, वन। हाँ हाँ हाँ, इतना सिंपल। सिर्फ करना क्या था, धीरे धीरे अप्रोच करना था, और ये यूनिट्स को कंपैरिजन, पावर को कंपैरिजन कर लेना था। राइट साइड का यूनिट लिख लेना, लेफ्ट साइड का यूनिट लिख लेना, और कंपैरिजन कर लेना। ये था लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। अब आराम से आप लोग बैठ करके इसको देखिए, वन मल्टीप्लायर में देख लीजिए, फिर टू मल्टीप्लायर में देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो करते रहिए, इसके आगे 4 सीरीज और आनी है, 4 लेक्चर और आना है,
वो चारों लेक्चर भी हम लोग लेकर के आएंगे, तो पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।